ओम शांति। आज बाबा प्यार का सागर है। बाबा हमको प्यार के सागर, बाबा हमको कितने रत्न आज दिए हैं, वो हमको धारण करना है। ये कलरफुल मुरली में बाबा हर रोज़ हमको रत्नों से सजा देते हैं। तो जैसे हम सतयुग में रत्नों के मुकुट पहनेंगे, वैसे अभी हमको आज के मुरली से ये मुकुट पहनना है, रत्न पहनना है, मुकुट पे लगाना है। बाबा आज देखो कितने रत्न दिए हैं। बाबा आज कहते हैं कि परचिंतन छोड़ दो। बाबा आज ये भी कहते हैं कि अशरीरी की निशानी क्या है, विनाश कैसे होगा। बाबा करण करावर हार है, वो कैसे कर्म करते हैं वो भी बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं प्रेरणा नहीं कहता। और बाबा ये भी हमको कहता है कि 5 विकारों से काम महाशत्रु है, तो उसको पहले साफ करना है। बाप की शरण में आते हैं तो आपको कैसे युद्ध करना पड़ेगा, ये भी बाबा बता रहे हैं। आत्मा का महत्व भी बाबा कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं योगी बनेंगे तो कर्मेंद्रिया शांत होगी, सन्यासी जैसे नहीं आपको बनना है। और कुमारियों का और कुमारों को भी बाबा आज बहुत महत्व दे के उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं, उनके पहले जैसे बनना है ये सिखा रहे हैं। बाबा आधा कल्प में ज्ञान और अज्ञान की कि जो हमें जो पॉजिटिव गुण मिलते हैं वो भी बता रहे हैं। प्रारब्ध है क्या है, किससे सुख मिलता है, किससे दुख मिलता है। और बाबा ये कहते कि ये बेहद की मशीनरी से, योग बल से हमें सब कपड़े, सब आत्मा को धोना है, आत्मा को पावन बनाना है। और बाबा धारणा में भी निश्चय बुद्धि बनने को कहते हैं। बुद्धि को सोने जैसी बनानी है, झुरमुई जुगमुई नहीं करनी है। बाबा वरदान में मेहमानपन से कैसे दूर रहना है, मेहमान जैसे रहना है, तो इस स्टेज पे आप ऊंचे पद पाएंगे, उपराम स्थिति पाएंगे। और स्लोगन भी दे के बाबा रत्नों से हमको सजा रहे हैं। तो हम चलो देखेंगे कि ये कलरफुल मुरली में बाबा क्या क्या कैसे कैसे रत्न हमको देते हैं और हमको सब रत्न धारण करना है। कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि आप परचिंतन छोड़ दो, खुद का चिंतन करो, स्व परिवर्तन करो, तो उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप सोने जैसे बन जाएंगे। और ज्ञान जो बाबा से लिया है, राजयोग से ज्ञान लिया है, वो ज्ञान सब बच्चों को दीजो। जो अज्ञानी बच्चे हैं उनको दे दो, उनको रास्ता दिखाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। आगे बाबा लेफ्ट कॉर्नर में सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं प्रश्न उत्तर में कि अशरीरी बनने का जो अभ्यास करेंगे उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं। वो निशानी है कि कर्मेंद्रियाँ उनकी स्वतः ही शीतल हो जाएंगी। उनकी स्मृति में हर टाइम आएगा कि आत्मा हम भाई भाई है। देह अभिमान निकलते जाएगा, नाम रूप का जो नशा है वो भी निकल जाएगा। और दूसरों की याद जो है, सगे संबंधी की याद है, दोस्तों की मित्रों की ये याद है, वो जो भी याद निकल जाएगी। आगे बाबा लेफ्ट से सेकंड पॉइंट में बॉटम से कहते हैं कि जब विनाश होगा तो क्या क्या होगा। आपका गृह युद्ध और ये कुदरती आपदाएं होगी, वो जो ड्रामा में नोंद है। मूसलधार बारिश भी होगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक भी होगा। तो बाबा हमको ये विनाश से डरा भी रहे और ताकत भी रहे कि क्यों करना है, कि उसी टाइम हमको निराकारी स्थिति में जाना है, फरिश्ता स्वरूप बनना है, अशरीरी बनना है। आगे बाबा बॉटम में लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा करण करावन हार है, वो आपके सम्मुख आया है, आकर स्थापना करता है। वो स्थापना प्रेरणा से नहीं करता, ब्रह्मा बाबा के कर्मेंद्रिय द्वारा करता है। अभी देखेंगे मिडल में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं
कि बाबा प्रेरणा कर करते हैं ऐसे बच्चे, प्रेरणा करो ऐसे बच्चे कहते हैं, मेरे पति की बुद्धि में फ़र्क करो, उनको अच्छा करो, उनको ज्ञान में लाओ। तो बाबा कहते हैं ये मैं नहीं करता, ये प्रेरणा की बातें ही नहीं है। आगे बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि जो 5 विकारों से काम विकार है वो बहुत महाशत्रु है। झगड़े होते हैं तो उसके लिए बर्तन साफ करो, आप कुछ भी करो, झाड़ू पोछा कर लगाओ, लेकिन हिम्मत छोड़ो नहीं, हिम्मत से ही काम लो, क्योंकि वो महाशत्रु को आपको जीतना है। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। तो बाबा कितने देखो हर दिन हमको मुरली से मीठे बच्चे करके पुकारता है। उसी एक वर्ड से हमको लगता है कि हम बाबा कितना प्यार का सागर है। कौन से भी दिन वो अलग वर्ड नहीं यूज़ करता, वो मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहता है, यानी वो बाबा प्यार का सागर है। उसके नीचे बाबा कहते हैं कलरफुल मुरली में, बाप की शरण में जब आते हैं आप तो माया आपसे ज़्यादा लड़ना चालू करती है, 5 विकार आपके बढ़ते हैं। इसके लिए बाबा से आपकी निश्चय बुद्धि चाहिए, मेरा बाबा प्यारा बाबा, ऐसे दिल में कहना चाहिए। बॉटम में मिडल में लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि आत्मा समझ जाता है कि भाई भाई है, आप बहन भाई है। देह अभिमान जब आपको आता है तो अनेक संबंध याद आते हैं, तो वैसे नहीं आना चाहिए, आत्मा अभिमानी बनना है। आगे बाबा कहते हैं राइट साइड में, कुमारियों का नाम बाला है क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है, उनको उनमें ताकत रहती है। तो कुमारियों को बाबा कहते हैं कि हिम्मत करके दिखाओ, आप वैसे बन जाओ, वैसे पावन बनने की ताकत आप में है पहले से ही। और कुमारों को बाबा कहते हैं कि आप तो भीष्म पिता बनना है, तो क्योंकि पहले से ही आपका दिलवाड़ा मंदिर यादगार है। और आगे बाबा कहते हैं कि आधा कल्प जो रहता है तो उसमें ज्ञान की प्रारब्ध है और अज्ञान की आधा कल्प प्रारब्ध है। ज्ञान जब मिलता है तो सुख मिलता है, अज्ञान से दुख मिलता है। आगे बाबा कहते हैं कि योगी जो बनेंगे वो कर्मेंद्रिया आपकी ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। देह अभिमान से कर्मेंद्रिया चंचल होती है। सन्यासी जैसे नहीं करना है कि सन्यासी दवाई या हठ योग से वो कर्मेंद्रिया शांत करते हैं, वैसे नहीं बनना है। आपको योग करके ही आपकी कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि सब कपड़े जो अपने हैं जो बेहद के मशीन से धोने हैं, यानी आत्माओं को योग बल से धोना है और पावन बनना है। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनना है, पुरानी दुनिया से लंगर उठाना है। पुरानी दुनिया अभी ख़त्म होने वाली है तो उससे अपना लंगर उठाना है, उससे दिल निकालना है कि अभी विनाश होने वाला है। सब हम आत्माएं जीवन मुक्ति धाम में जाएंगी। जो पावन बनेंगे वो मुक्ति धाम में जाएंगे, और हर एक को पावन तो बनना ही है, लेकिन जो राजयोग सीखेंगे तो बाबा से दिल लगाएंगे वो मुक्ति धाम में जाएंगी, बाकी आत्माएं सब मुक्ति में जाएंगी। आगे बाबा का कहता है कि बाबा का फरमान है, पालन कर कल्याण करना है सबका, तो ही आप सबका कल्याण कर सकेंगे। अभी धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि दूसरों का चिंतन ही छोड़ दो, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ सोने जैसी बनाओ। झुरमई जगमई से समय नष्ट गंवाओ नहीं। योग बल से कर्मेंद्रियों को शांत करना है, शीतल करना है। और लास्ट में सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं, वरदान देते हैं। हमको खुद में समझना है कि बाबा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं और बाबा जो वरदान दे रहे हैं वो वरदान हमको धारण करना है। मेहमान, बाबा कहते हैं वरदान में, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंच बनाने वाले सदा उपराम भव। बाबा कहते हैं कि जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों का अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। लास्ट में बाबा कहते हैं, स्लोगन में कहते हैं, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे अपने प्यार के सागर बाबा ने हमको कितने अच्छे रत्न दिए कि परचिंतन छोड़ना है, अशरीर की निशानी भी बताई, विनाश की जो बातें हैं वो भी बताई, करण कराओ न बाबा प्रेरणा नहीं करता है। बाबा से योग लगा के वो सब शक्तियाँ लेनी है। बाबा काम महाशत्रु के बारे में कैसे जीतना है ये भी बाबा सिखा रहे हैं। माया क्या करती है जब बाबा के हम बन जाते हैं वही भी बाबा बता रहे हैं। आत्मा भाई वही है। योगी बनने से कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। आधा कल्प में ज्ञान अज्ञान रहता है और सुख और दुख मिलता है। कैसे मिलता है वो भी बाबा बता रहे हैं। कुमारियों को और कुमारों का बाबा शक्ति बढ़ा रहे हैं। बाबा निश्चय बुद्धि हमारी बढ़ा रहे हैं। बाबा बुद्धि को सोने जैसी बनाने को कहते हैं और मेहमान जैसी वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को स्टेज को ऊंच बनाने वाले सदा उपराम भव ऐसे वरदान भी दे रहे हैं। और स्लोगन में भी बाबा कहते हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल बनाना तो कदम पे सफलता समाई हुई है। ये बाबा इतने अच्छे अच्छे वरदान हमको दिए हैं, इतने रत्न दिए हैं, तो वो सब रत्न हमको धारण करना है। हमें जो रत्न मिले तो हमें आपको दे दिए। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें भेज दीजिए। हमें और बाबा को बहुत खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।